दी वह मार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब बिलावनी कीजिए, माँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे जो ये जो देश है, ये जो देश है, यह माया का है। ये निरंजन का देश है। यह जो है काल का देश है। यह जो है मन का देश है। जड़ देश है ये, प्रकृति का लोक है ये, भव सागर है ये। इसी भव सागर में अनंत जीव रहते हैं, अनंत जीव। आप अनंत जीव हैं। जितना आपका मन में आता है उतना जोनियां है संसार में, आप गिनती नहीं कर पाओगे। आप तो जो है मनुष्य, पशु, पक्षी, जल इतना ही जानते हो। बहुत सारी जोनियां हैं, अनंत जोनी है, और जीव भी अनंत है। अभी आपको मानव जन्म मिला है। स्वामी जी ने क्या मांगा? नित्यानंद सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या मांगा? स्वामी जी ने एक ही चीज मांगा, मुक्ति भक्ति क्या देऊंगा। मुक्ति भक्ति का लेऊंगा, ज्ञान जगमान। मुक्ति भक्ति का लेऊंगा, ज्ञान जगमान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने मुक्ति नहीं मांगी, भुक्ति भी नहीं मांगी। भुक्ति का मतलब होता है संसार का सुख भोग। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या देऊंगा, क्या मांगू जगमान। और संसार का मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए। तो स्वामी जी को चाहिए क्या? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भक्ति मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इतना बड़ा जो है वेद का रचना किया हुआ है। साधन करोगे
तब सब समझ आ जाएगा। आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा, बिन भजन गाए जी पाओगे। इस स्वामी जी इन दोहों में सब बात लिख दिए हैं। प्रभु संग कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मिलने का लक्षण क्या है, आपको पता है? स्वामी जी मिलने का लक्षण भी बताए हैं। जैसे जो है आप सदगुरु हंस हो और हंसनी हो, आप बेटा हो बेटी हो सन होती है तो मालूम हो जाता है आपको। ऐसे ही स्वरूप बताए हैं कि कब मिलन का जो है हो गया जो है। तो स्वामी जी बाकी कुछ नहीं मांगे, एक ही चीज मांगे, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने कहा कि दया करके भक्ति कीजिए। और हम लोग देखो क्या क्या मांगते हैं, आप विचार करो। हम लोग सब संसार का सुख मांगते हैं, हम लोग जो है पूरा संसार का सुख मांगते हैं, और कोई संसार का सुख रहने वाला है नहीं। आप बेटा बेटी पति पत्नी बच्चे नाती और हनों की बिजनेस व्यापार, यही सब तो मांगते हैं हम लोग जो है। भक्ति की मांग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बस बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, यही सब मांग रहे हैं। सुबह से शाम तक जो है धन बढ़ाए, नौकरी लग जाए, सदाफल जो है तो नहीं मांगे जो है। अब काहे नहीं मांगे स्वामी जी? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आप चेतन देश में स्वामी जी ने क्या मांगा, भक्ति मांग रहे हैं, तो भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में, सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगन रह जो, सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति आवी सोय, सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सरू की अरे अरे नहीं, जितना भी कबीर साहब के भजन जो मिलता है, आप एक डायरी बना लो, उस लिख करके रखो, एक एक लाइन छोड़ करके साफ साफ लिखा करो। एक 200 पेज का 300 पेज का डायरी लो, डायरी नहीं, डायरी महंगा हो रहा है जो है, काफी रलो वाली जो है, उसमें एक भजन लिखो, 2 भजन लिखो, ऐसे लिखते लिखते बहुत सारे भजन हो जाएंगे। उसमें एक महीना में 2 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे जो है, तो भी जो है 50-60 भजन हो जाएगी, और 50-60 भजन में काम चल जाएगा आपका। आप 15-20 भजन याद कर लो, सब जाओगे। ऐसा स्वामी जी ने सब उसी भजन में ही आके बताया है। और बहुत सारे सदगुरु के जो हंसनी हैं, सब बुझ गए हैं, वो गुरु के चरण करके कभी नहीं जाएंगे जो है, मालूम है उनको। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय।
गुरु का चरण में चारों फल है। अब चारों फल क्या है? तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। और स्वामी जी ने क्या लिखा? तो जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम, जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे पीरे भक्तन चाह पाए। आपको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, बहुत सारे सदगुरु के आसानी पूर्ण रूप से जानते हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उनके जीवन में अब सुख मिला है, अब जो है बुझे हैं तब उनको सुख मिला है, और ऐसे खिला करके हंसते हैं, बाप रे कब जीवन में ऐसा हंसा ही नहीं होगा। इतना जो है परम शांति समदृष्टि से, परम शांति समदृष्टि से, परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुखैक। आए सदगुरु की प्यारी प्यार नहीं, ऐसा आनंद जो है जीवन का है ही। स्वामी जी ने कहा, अंतरी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुख पदार्थ अन्य नहीं पाप्य बड़ को, सुखद पदार्थ अनहि प्राप्य बड़ कोय, अनउच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, जो आपका चेतन पिया है बराबर एक समान रहता है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, बालक नहीं है, एक समान है, कोई मालूम नहीं होता है। आप भेद को बुझा, हमेशा और हमेशा आनंदित है वो, सुख का सागर है, भंडार है वो, ये संसारिक वाला नहीं है वो, चेतन पिया जो है बराबर है, हमेशा आनंदित है, हमेशा मंगलमय है, कभी छुट्टी नहीं होता, 24 घंटा है। परमेश्वर जी साथ है, अमित काल गए बीत, जीवती ताप छूटानी,
बिन सादा गुरु महबीब। ऐसा की प्यारे प्यारे हंथनी, आपका शरीर ही है, दूर आपको जाना नहीं है। यहाँ जाओ खोजने के लिए, वहाँ जाओ खोजने के लिए, कहीं नहीं जाना है। तो अब वो कहा है वही भेद बता दीजिए। अरे वो यही बताई जाती है आपको, आपका जो चेतन पिता है, प्रभु है, जो सदगुरु है, आप ही पास में है। अब वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, वो आंख से नहीं दिखाई देगा, वो सूरज से दिखाई देगा। तो सूरज से उसको पकड़ना है। घटी में पियवा, घटी में पिया पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत जाना, घड़ी में पिया पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी पिवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घड़ी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विचारा, तामे यो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीर वेड़ी, गंगा जमुना की बीच तीर वेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घड़ी मियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, इंगला पिंगला सुसमन सोदो। उलटी लगाव तान ध्याना हो, इंगला पिंगला सुसमन सोधो। उलटी लगाव तान ध्याना हो, घटी में पिया पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, रंगा महल में सेज बिछतु है। सोवेन संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछतु है। सोवेन संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण धाओ। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर। सुरति धरा हो सतनामा हो, द्वादश कला गगन की ऊपर। सुरति धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत स्नाना। द्वादश कला गगन के ऊपर। सुरति धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले
संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हनी, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। जान मालूम है उनको, एक पल में जड़ देश में, एक पल में जो है देवलोक में, और एक ही पल में अमरलोक में, जहां मर्जी वो तहां रहते हैं वो, और बराबर आनंदित रहते हैं। लोक में भी आनंद है, लेकिन थोड़ा दुख सुख रहता है यहाँ भी, लेकिन अमरलोक में बराबर आनंद है। और सब बुझ गए हैं, सब बूझ गए हैं अमरलोक की जो है सब चीजें। ये सदगुरु बड़ा दयावान है। ये अनंत श्री सदगुरु राफल देव जी महाराज बहुत जो है अनाद जो है अनंत दया में है। फाट से जो है तुरंत एकदम आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, एकदम से जो है ना खींच लेंगे। ये चुंबा कलोही प्रीति है लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल शीली त छुड़ाए। चुंबक लोही प्रीति है लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ले त छुड़ाए। तो महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। ये कौन कहा है? यही कह रहे हैं सदाफल देव महाराज कह रहे हैं। महाप्रभु अनंत दया में, अनंत दया करते हैं। ये संसारिक लोग जो है एक बार छोड़ देगा, दो बार छोड़ देगा, तीसरी बार खत्म कर देगा जो है। और जो जो सदगुरु है अनंत दाम, अनंत बार गलती हम लोग, देखो भाई गलती तो हम ही से होगा। हम लोग मनुष्य हैं, घर में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, बच्चों संग रहते हैं, पति संग रहते हैं, पति संग रहते हैं, तो दुनिया भर का गलती हो जाती है। तो महाप्रभु अनंत दया में, अनंत दया जो है देखो आप ही के हैं, मेरे में आपकी हैं, पूरे सार के हैं। लेकिन दो तरह के जीव हैं, एक को प्रकृति प्रवाह चाहिए, संसार का सुख चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पति चाहिए, बच्चा चाहिए, नाती पोते घर द्वार चाहिए। लेकिन वहां दुख है, क्षणी सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख कौन है सब दिन ही करा। क्षणमी सुख दुख, क्षमी सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख कौन है सब दिन ही कराय। तो ये सुख बिन जीव शांति नहीं, जय बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जय सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, कहे सदा फल गुरु बिना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे कहानी, सब आप ही का घट में ही है, बाहर ढूंढना है। चलो अभी उसी भजन में, द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो, सुरति धारा हो, सरनामा हो, सुरति धरा हो, सतनामा हो, घटी मिपिया पहचाना हो, शुभ संत सुजाना।
हर दाम दाम तारन टूटे, हर दाम दाम तारन टूटे, निर्घाण पुराना हो। हर दाम दाम तारन टूटी, निर्घतापुर पुराना हो। घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुजाना गले में पड़ गई, पिया की अरुजाना गले में पड़ गई। जसमकई आता ना हो, पिया की अरुजाना गले में पड़ गई। जसमकई काता ना हो, घटे पिया पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। कर कबीर सुनो भाई साधो, अब न संत बिकाना हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब न संत बिकाना हो। घटी मी पियवा, घटी मी पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। जो सदगुरु के जो शासनी है वो सब पहचान गए हैं, और अच्छी तरह से पहचान गए हैं। अब नहीं भुलाएंगे, अब नहीं भुलाएंगे तो क्या, कौन सा भजन गाते हैं? प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। इतना आनंद है, कैसे भूलेगा बताओ? प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरह से बाती, प्रभु जी मैं ना भूलो निराती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, जैसे नारी चाहता अपन पिया, रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं नींद राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निहसवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसे ही संता शब्द निरीखे, वैसे ही संता शब्द को निरीखे, होई गए जन्म संगाती। अब जीवन का संघाती जो है सदगुरु हो जाता है। इस संसार में कोई आपका संगी साथी नहीं है, ये सब भाग जाएगी, मौका मिलते ही सब भाग जाएगी। आपको लगता है ना कि ये सब जो है आप ही के, कोई आप नहीं है। तो वैसे संता शब्द को निरीखे, होई गए जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन कर जाहो, जतन कर जाहो, सदगुरु जी के साथी,
प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। और सदाफल देव जी महाराज भी तो यही कह रहे हैं। पहले परेशान थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। संत सा क्षमाशीलमयी, नहीं कछु विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही साफल देव महाराज है। जब कुछ नहीं बूझते थे तो ऐसे बोला उन्होंने, और जब बूझ गए तब बोल रहे हैं, स्वामी जी अपनी पास हो यही विनय सुनाऊं। घड़ी में पहचान गए, जब घड़ी में पहचान गए तब क्या भजन आ रहे हैं, स्वामी जी अपनो पास हो यही विनय सुनाऊं। और वही बलदेव जी रहे हैं, जब नहीं मिले थे तब क्या कह रहे हैं, तो जो बाकी सद गुरु मिले, सब दुखरा खोरो चरणों पर शीश धरी, ना हो। सदाफल देव जी महाराज हैं, बोल रहे हैं क्यों बाकी सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो चरणों पर शीश धरी, कहाँ जा कहाँ ना हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमित पार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। और वही सदाफल देव जी महाराज आगे भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। देखो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी स्वामी जी जैसे 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 बूझे हैं वैसे वैसे संजय भजन गाए हैं। पहले नहीं जानते थे तो वैसे तो ऐसे वाला भजन गाते थे, और बाद में जब बूझ गए तो बोल रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। इस राफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो है जब दोनों मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम के देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। फिर क्या कह रहे हैं, इसी के बाद तुरंत स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया। हे प्रभु मुझे में अभिमान ना आए और मैं
भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये मैं कभी नहीं भूलूं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही हो गए हैं, एक ही हैं, और बाद में कह रहे हैं कि मैं अभिमानी ना हो जाऊं, भूलूं नहीं अपने आप को। भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। मतलब मैं केवल और केवल आपकी ही जो है मैं भक्ति में लीन रहूं मैं, और स्वामी जी जो है चुपचाप उसी में जो है लीन हो गए हैं, लेकिन प्रचार के लिए पूरा काम कर रहे हैं वो। अभी भी बहुत सारे सदगुरु के अंत अंतनी हैं, स्वामी जी को पूर्ण रूप से जानते हैं और स्वामी जी के साथ रह करके एक भी हो गए हैं। अब आप बोलोगे कौन कौन है बता दीजिए। अरे भाई, धन को बताया नहीं जाता है। अब कितने कितने लोग धनवान हैं, चोरी हो जाएगा फिर क्या होगा बताओ। किसके किसके पास कितना पैसा है कौन बताएगा। बैंक वाला के पास जाओगे तो बताएगा? नहीं बताएगा वो। उसको कानून में आदेश है, पत्नी का खाता होगा तो पत्नी जाएगी वही पूछेगी जो है, पति को नहीं बताएगा वो। दोनों का नहीं बताएगा, और पति का कितना है पत्नी को नहीं बताएगा वो। तो सदगुरु का जो है ज्ञान जो है कौन बताएगा? वो तो सदगुरु ही बताएगा। और संत जन जानते रहते हैं, संत जन भी जानते हैं, और कुछ तो जानते हैं तो बताएंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो जो है। लेकिन स्वामी जी एक बात और कहा था ना, किसिया भांति जो बस नहीं, किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। तो सदगुरु का काम क्या है? तो ब्रह्म विद्या परिचार का, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आप सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो और हंसनी हो। क्या सेवा करनी है आपको पता होना चाहिए। भजन गाओ वह भी सेवा है, भजन सुनो वह भी सेवा है। सदगुरु का प्रचार में कोई भी काम करो वह सेवा ही है। सत्संग में जाओ वह भी सेवा है, भजन याद करो वह भी सेवा है। आपको ऐसा वाला काम करना है और इस संसार के भवधारा में नहीं बहना है, झामर झूमर में नहीं उलझाना है आपको। क्या सही है? सांसारिक नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज में रह करके करना है काम कोई भी। ये नहीं कि कोई कुछ कह दिया तो आपने कर दिया, नहीं। थोड़ा उस पर विचार करना है कि ये नियम के अनुसार है या नहीं है। सदगुरु में देखो, आपको प्रचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप स्वरवेद का दोहा 4 आदमी को कुछ जय सुनाओ, 10 आदमी को सुनाओ, यह भी प्रचार है। लेकिन जो है ये मन बड़ा शैतान है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है जो है, नहीं तो ये सबको गिरा दिया है ये। लेकिन सदगुरु का ये चरण पकड़ करके रखोगे तो नहीं गिरा पाएगा। ये बहुत भेद है इसमें। ये जब आप जो है इसको गुरु के चरण से हटा दोगे तो फिर मामला फंस जाएगा जो है। इसका लगाम लगा करके रखना, और वो गुरु का चरण है तो कैसे लगेगा? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में रहोगे, पूरा पूरा सब सुख मिल जाएगा आपको। सारा सुख जो है, सबसे बड़ा सुख जो है सदगुरु के चरण ही है। रोज बताई जाती है एक ही बात को, इतना आपको घुमा करके फिरा करके इधर सी उधर सी। सब स्वर वेद का दोहा एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में चलो। सब दोहा एक ही बात कहता है। कोई भी दोहा ले लो, कोई भी बीज भजन ले लो, एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में चलो, गुरु के चरण में चलो, यही बात कहता है, और कुछ नहीं है जो है। सब पूरा कोई भी ग्रंथ ले लो, कोई भी शास्त्र ले लो, सब एक ही बात कह रहा है, गुरु के चरण में चलो, गुरु के चरण में चलो। कोई भी दोहा उठा लो, अरे पूरा संसार गुरु के चरण में आना चाहता है, क्योंकि सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। वो जब तक वहां नहीं जाओगे आप संसार में परेशान ही रहोगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कह कबीर एक नामन जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। तो सूरज भी उसी गुरु चरण में ही जाना चाहता है, पृथ्वी भी घूम फिर करके गुरु चरण में ही जाना चाहती है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुक सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, गुरु के चरण का क्या क्या नाम है पता है आपको? अरे गुरु के चरण का नाम है शब्द, गुरु के चरण का नाम है सार शब्द, गुरु का चरण का नाम है परमात्मा, गुरु के चरण का नाम है निह अक्षर। यही चीज तो बुझना है आपको। सब कुछ यही गुरु के चरण में ही है, सीधे सीधी आप बुझ जाओ। और सब ये सृष्टि इसीलिए परेशान है, सब गुरु चरण में भागना चाहती है, भागना चाहती है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो वायु का अंतरात्मा
वायु जा ही शरीर, नियमन करे जा नहीं अंतर जा धीर। वायु का जो अंतरात्मा है वो परमात्मा है, वायु नहीं जानती है वो। आपका जो हृदय में वो जो है, इसी शरीर में मन है, मन का अंदर में सुरति है, सुरति के अंदर में आत्मा है, आत्मा के अंदर में परमात्मा है, परमात्मा के अंदर में आनंद है। ये तो मैं ऐसे आपको कह दिया जल्दी जल्दी में। इसी शरीर के अंदर में मन है, मन के अंदर में सुरति है, सुरति के अंदर में जो है आत्मा है, आत्मा के अंदर में जो है परमात्मा है, और परमात्मा के अंदर में आनंद है। बोलो ऐसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने कहाँ से बता दिया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, मैं ही नहीं बताता हूं, बहुत सारे सदगुरु के हंत हंतनी ही बताएंगे आपको। कैसे मालूम हो गया? तू सारा और सब मिला करके वो गुरु का चरण ही है। लास्ट में जब जाओगे तो जो आनंद है वो फिर गुरु का चरण हो जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी वो भेद को बूझ जाया करो जो है। अब बोलोगे नहीं ऐसा उपाय बता दीजिए, कुछ उपाय नहीं है, चुपचाप अपना गुरु के चरणों को याद करते रहो, सब आपका काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। पूजा ये नहीं है कि बैठ करके वहाँ अगरबत्ती जला करके, धूप जला करके, फूल माला चढ़ा करके, ये पूजा नहीं है। ये जड़ पूजा है, चेतन पूजा है। गुरु के चरण में जो सूरज से ठोकते रहा करो जो है। वो लोग ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो ठोकते रहो गुरु के चरण में जो है सूरज से? तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरता छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। ये स्वामी जी कहे हैं कि चलते जो क्षण क्षण पल पलवार करनी है, मारना है। कहाँ मारोगे? गुरु के चरण में। कैसे मारोगे? सूरज से। तो सूरज से मारोगे तो क्या होगा? ब्रह्म अग्नि पैदा होगी। अरे आप बोलो कहाँ ऐसा लिखा है ब्रह्म अग्नि? स्वामी जी बताए नहीं है। ए दो आरणी संघर्षि में प्रगट अग्नि जो होय, त्यो मम योगाभ्यासिमि उदय ब्रह्म छवि सोय। तो और स्वामी जी क्या कहे हैं? तो चकमा का पत्थरी आग जो ठोके प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक पाय गुरु ज्ञान। तो गुरु के चरण में सब है, और वहां सूरज से मारते रहो, इतना बार मार दो कि एकदम झरझर झरझर जो है वहां से जो है अग्नि नहीं, क्या बोलते, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और सब दिखता है, सारा दिखने लगेगा। कब दिखेगा? जब तुम्हारी सुरति जो है गुरु के चरण में जो है पहुंच जाएगी। अभी आपकी सुरति संसार में लगी, बिखरी हुई है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुरति फांसी सन
सारमी तासे परी गयो दूर। सुरती बाधी स्थिर करो आठों पर हुजूर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, प्रभु हमको नहीं गिराता है, परमात्मा हमको कभी नहीं छोड़ता है। हम ही लोग जो है उसको छोड़ते छोड़ते फिर बुलाते बुलाते चले आते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने एक दोहा लिखा हुआ है इसके ऊपर, अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं कि जब हम गुरु के चरण को पकड़ लेते हैं तब आनंदित रहते हैं, और फिर छोड़ देते हैं तो फिर दुख हो जाता है। आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी को मालूम है वो, इसीलिए गुरु के चरण को पकड़ करके रखते हैं, छोड़ते नहीं। दिन भर में जो है हजारों बार पकड़ते हैं, हजारों बार छूटता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी भेद को बूझो। तो अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, या भ्रम कर अभिमान। तो बहुत सारे वो संतों के साथ बात करो, फोन में बात करते रहो, अरे बोले कहाँ आ गए संसार में, फिर वहीं चलिए, वहीं गुरु के चरण में ही आनंद है, नीचे में गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको तो मालूम है, तो गुरु के चरण को छोड़ना नहीं है। बड़े भाग से मिले हैं ये, काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण भी योग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसा है? काला नहीं है, गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है वो। तो बोले कैसा है वो बता दीजिए। अरे वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, और आप भी उसमें जाकर के दोनों आनंद स्वरूप हो जा रहे हैं। यही सदाफल देव जी महाराज, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब सदगुरु के जो अंत अंत ने सब देखते हैं और उनका चरण में रहते हैं। जो है चरण में रहने से हमेशा आनंद है। स्वामी जी आनंद स्वरूप हो गए हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं वो, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। तो जो 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 परमात्मा है, जो गुरु का चरण है, आनंद स्वरूप है वो।
तो उसको पकड़ लेने से आप भी आनंद स्वरूप हो जाते हो, शरीर का अशुद्धि खत्म हो जाती है, सांस की गति बंद हो जाती है, बस खत्म। यही तो योग है। आप सोचते हो कि नहीं वहां पर जाएंगे तो मारे हलवा पूड़ी मिलेगा, मोह जो है ना 10 मंजिल का मकान होगा, वो सब तो इस संसार में है। क्या करना है रख करके वो वह मकान दुकान घर जो है, सूरज चांद, ये सब नहीं है वहां। लैट्रिन बाथरूम शरीर नहीं है वहां। वहां सूरत से जाया जाता है और उसी में समाया जाया जाता है। अरे मन में सुरती है, जब वो शुद्ध हो जाता है तो सुरती हो जाती है। अभी वो संसार में फंसा हुआ है। अभी देखो, अभी मान लीजिए कि अभी किसी जीव का मृत्यु हो जाती है तो उसकी चेतना कहाँ होगी बताओ? कहीं जा रहा होगा, माता में, पिता में, भाई में, पति में, पत्नी में, उसी दुख में होगा उसका चेतना। अभी उसका शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसी में जाएगा। और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो आनंद में है, तो वो छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? उसी में जाएंगे। आप दोनों की मृत्यु में अंतर देखो ना। वो तो पहले से अपना घर देख लिया, वो घर क्या है तो गुरु के चरण है। खोल करके बताने से आप लोग बूझते नहीं हो, और लंबा बुझाने से वो भी नहीं बूझते हो, और स्वामी जी खड़ा होकर के बताते हैं तो भी नहीं बूझते हो, और संतों की वाणी से तो वो भी नहीं बूझते हो। तो कैसे होगा बताओ? आपका क्या लगता है? न पैसा लगता है, न रुपया लगता है, कुछ नहीं लगता है। ये संसार है। ये जो है ना झामर झूमर बड़ा पसंद आता है संसार को जो है, लेकिन आपको झामर झूमर में नहीं फंसना है। आपको गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रेम से बोल।